नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ही शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आप सबका पढ़ाई बिल्कुल ही शानदार तरीके से चल रहा होगा। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेबीपी सक्सेस पथ पर। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था प्रश्नावली 1.1 को और आज के क्लास में हम लोग खत्म करने वाले हैं किसको? प्रश्नावली 1.2 को। जो भी विद्यार्थी पिछला क्लास नहीं किया है वो जाकर पिछला क्लास कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बच्चों, आज का क्लास जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए कि कैसे सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लोग बिल्कुल ही अच्छे तरीके से हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है बाबू कि ये जो संख्या दिया गया है इसको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले बात यह आता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा या फिर जिसको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं कि या तो संख्या वो अपने आप से कटे या फिर एक से कटे, वैसे ही संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से खत्म करना है, किस तरीके से हल करना है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? पहला क्या दे रखा है? 140। यहां पर क्या लिखेंगे? हल। क्या कर रहे हैं हम? इसका हल कर रहे हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? 140। इसको काटना शुरू कीजिए। सबसे पहले ये किससे जाएगा? 2 से। 2 सते 14 और 0 का 0 यानी कि कितना? 70। फिर 2 से जाएगा कितना बार में? 35 बार में। फिर ये 5 से चल जाएगा, 5 सते 35 और ये फिर किससे चला जाएगा? 7 से। लास्ट में जब 1 बच जाता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। बाकी हम लोगों को लिखना किस में है बाबू? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 2। 2 की पावर कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 कितना बार आया है? 2 बार। आगे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। बस यही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया गया है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसमें इतना ज्यादा आप लोगों को समझने में दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक, मैं थोड़ा सा साइड हूं, आप लोग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन है 156। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 156। जैसे 1 नंबर को बनाए हम लोग वैसे ही इसको भी खत्म करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बाबू, और यहां पे कितना होगा? 156। 156 का खंड क्या क्या होगा? ये सबसे पहले किससे चल जाएगा? 2 से। 2 से अगर लेके जाएंगे तो 2 सत्ते 14, यहां पे बचेगा 1 और 6, 2 8 16। फिर ये 2 से चला जाएगा कितना बार में? 39 बार में। 2 3 6 और 2 9 18। अब ये किससे जाएगा? 3 से। 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर ये किससे चला जाएगा? 13 से। 13 एकम 13। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2, और 2 कितना बार आया है? 2 बार। उसके बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3, और फिर क्या हो जाएगा? 13। और ये सभी गुणनफल किसके बराबर था? ये सभी बराबर है किसके? 156 के। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 156। समझ गए? ठीक ऐसे ही अगला क्वेश्चन, यानी कि ये 3 नंबर क्वेश्चन जिसको हम लोग हल करेंगे, इसको हम मिटा दें यहां से। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? तीसरा नंबर क्वेश्चन है 38 और 25। कितना है? 3825। 3825 ये जाएगा किससे? तो चेक करते हैं। 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी किससे चल जाएगा? 3 से। 3 एकम 3, यहां बचा कितना? 8, तो 3 दूना 6, फिर 2 और 2, 3 सत्ते 21 और 3 5 15। फिर ये चेक किया जाए। 1 और 2 3, 3 आ 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से कटता है यानी फिर 3 से जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 5 15। फिर से चेक किया जाए। 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी कि अब 3 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 5 से। 5 8 40 और 50 25। फिर ये 5 से चला जाएगा प्यारे बच्चों कितना बार में? 17 5 85। 17 किससे चला जाएगा? 17 से ही जाएगा कितना बार में? 1 बार में। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पर 3 कितना बार आया है? तो आप लोग कहेगा सर 2 बार। बिल्कुल सही। अगला 5 कितना बार आया है? 2 बार, तो इसको भी 2 लिखेंगे। उसके बाद से क्या है? 17, तो यहां पर कितना लिखेंगे? 17। और ये सभी गुणनफल किसके बराबर है? 38 225 के। ये किसके बराबर है? 38 25 के, सॉरी 38 25 के बराबर है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो अभी जो क्वेश्चन जो हल हो रहा है ये आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर सच में अगर कोई भी अगर परेशानी नहीं हो रही है तो आप लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग एक अच्छा खासा मेंबर बन सके। और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बाबू आप लोगों के लिए क्या चीज, कि आप लोगों को क्लास का रेगुलर अपडेट मिलता रहे
और जो भी क्लास अपलोड हो वो आप लोगों के पास पहले से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 5005। ये जाएगा किससे, 5 से चला जाएगा, कितने बार में, 5 एकम 5, डबल 0 और 1। अब ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा प्यारे बच्चों, ये चला जाएगा, क्या 11 से जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर ये 11 से देखें तो 11 9 99, फिर कितना बचेगा 11, यानी कि एक बार में। अब ये किससे जाएगा, ये चला जाएगा बच्चों 13 से, 13 सते 91, फिर ये किससे चला जाएगा 7 से। और यहां पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 5 गुने 11 गुना 13 गुना 7। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 11 से जाएगा, 11 9 99, यहां से बचेगा 1 और 1, ठीक है। और ये सभी किसके बराबर हैं, 5005 के। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और अगला और प्रश्न संख्या 1 का अंतिम क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का अंतिम क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है 7 4 2 9, और ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 7 4 2 और 9। ये प्यारे बच्चों जाएगा किससे, ये चला जाएगा 17 से। 17 से कितने बार में जाएगा, 17 से इसको भाग करके चेक कर लेते हैं, 7 4 2 और 9, इसको भाग किससे दे रहे हैं प्यारे बच्चों, 17 से। 17 का 17, 17 चौके 68, यहाँ कितना हो जाएगा 68, यहाँ के घट के कितने आएगा, 14 में से 8 गया 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, फिर 17 दूना 34, 17 तिया 51, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 में से गया 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, ऊपर से कितने उतरेगा 9, 17 सते 119, ये कैंसिल, यानी कि 17 से ये कितने बार में जाएगा, 437 के बार में। आगे फिर ये 437 किससे चला जाएगा, ये जाएगा प्यारे बच्चों 19 से। 437 को अगर हम 19 से भाग देते हैं तब कितना बार में ये चला जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर अगर 19 से आप इसको भाग देते हैं तो 19 दूनी 38, यहाँ पर कितना बच जाएगा 5, ये खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 57, 19 दिया 57, यानी कि 19 से चला जाएगा कितने बार में, 23 बार में। फिर ये किससे जाएगा बच्चों, 23 है, तो 23 का अभाज्य संख्या है, ये 23 से ही जाएगा, कितना बार में, एक बार में। ठीक है, तो इस संख्या का गुणनफल क्या क्या मिला आपको, इस संख्या का गुणनफल या फिर इस संख्या का गुणनखंड आपको क्या क्या मिला है, तो आपको मिला है 17, 19 और 23, और ये सभी किसके बराबर है, 7429 के बारे में। ठीक है, और हम लोग पहला क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, जो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, हम लोग कर चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी जो भी संख्या दिया गया इसका क्या क्या निकालना है, एक तो HCF निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, LCM निकालना है। आगे क्या बोला है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है, यानी कि फिर से इसको प्रूफ भी करना है कि अगर इन दोनों संख्याओं को गुना किया जाता है तब वो संख्या HCF गुना LCM के बराबर है या नहीं। तो आइए इसको भी हम लोग बहुत ही आसान भाषा में इसको हल करते हैं। हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका क्या करेंगे, हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, 26 और दूसरा क्या है संख्या बाबू, 91। इस संख्या का क्या निकालना है, HCF और LCM। HCF और LCM गुणनखंड विधि से मैं निकालना आप लोगों को बताया हूं, पिछले क्लास में मैं बताया था। यहां पर उसी रूल का अप्लाई करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहां सबसे पहले किसको निकाला जाएगा, 26 को। 26 किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों, 2 से, 13 दूना 26, ये चला जाएगा 13 से, 13 एकम 13। आगे बचता है 91। 91 किससे चला जाएगा प्यारे बच्चों, ये चला जाएगा 7 से, कितना बार में, 13 बार में, और 13 से ये चला जाएगा कितना बार में, एक बार में। HCF कौन सी संख्या होती है, तो वैसी संख्या जो कि दोनों में क्या हो, कॉमन हो, वही संख्या क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। यहां पर खंडों में कौन सा ऐसा संख्या है जो कि दोनों में कॉमन है, हम इसको लिख लेते हैं। पहला का क्या आया, 2 गुना 13, दूसरा का खंड क्या आया, 7 गुना 13, और इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू, 13। तो इसलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13। और LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि जो कॉमन मिलता है उसको तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं। जो कॉमन मिलेगा उसको कितना बार लिखा जाएगा, एक बार। जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखा जाएगा। नहीं मिलने वाला कौन कौन है, 2 और 7, इसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 और 7, और इसको गुना करके लिखा जाएगा 13 दूना 26, और 26 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 7 छक 42 की 2 हाथ में 4, और 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, यानी कि कितना 182, यानी कि HCF और LCM आ चुका है।
अब आपको क्या करना है कि इसी क्वेश्चन को आपको चेक भी करना है, क्या कि पहला और दूसरे संख्या का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करने के बराबर आ रहा है कि नहीं। हम इसको यहीं पे चेक कर देते हैं। हम इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहीं पर इसको चेक किया जाएगा। यहां पर हम लिखते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, एचसीएफ कितना आया 13 गुना एलसीएम कितना आया प्यारे बच्चों 182 बराबर पहली संख्या कितनी है 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91। आइए बारी बारी से उसको गुना करके चेक करते हैं। अगर 182 में अगर 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 26 की 6 हाथ में 2, 13 अठे 104, 104 और 2 कितना जोड़ेंगे, 104 में 2 जोड़िएगा 106 आएगा, तो 6 लिखिए, हासिल कितना हो जाएगा 10 और 13 एकम 13 और 13 10 कितना हो जाएगा 23, इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब किस में गुना करना है, 26 से करना है 91 में, 91 में किससे करना है प्यारे बच्चों 26 से, 6 एकम 6 और 6 नवा 54, 2 एकम 2 और 2 नवा 18, बस इसको जोड़ के लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, 8 और 5 13 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि यह भी कितना आया 2366। यानी कि जो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो निकाले हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही सही है, जिसका हम लोग क्या कर दिए हैं, प्रूफ दे दिए हैं, जिसका हम लोगों ने क्या कर दिया है, प्रूफ दे दिया है और इसको हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसानी से और बिल्कुल ही सरल भाषा में आप समझ गए हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है 510 और 92, 510 और 92, इसको भी क्या किया जाएगा, गुणनखंड विधि से पहले क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे, उसके बाद फिर इसका एचसीएफ और एलसीएम का सत्यता जांच किया जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या है 510 और कितना 92, इसको करेंगे खंड, ये किससे चला जाएगा 2 से, 2 दूना 4, यहाँ पर कितना बचेगा 11, तो फिर 2 बचे 10 और फिर 2 बचे 10। आगे बढ़िए, 5 और 5 10, 10 और 2 12, यानी कि ये फिर किससे चल जाएगा प्यारे बच्चों 3 से, 3 8 24 और 3 बचे 15। अब किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 से कितना बार में 17 बार में, और फिर किससे जाएगा 17 से जाएगा 1 बार में। अब इसको 92 को अब क्या करना है, खंड करना है, 92 को हम खंड करते हैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। 2 से चला जाएगा कितना बार में, 2 चौके 8 और 2 छक 12। आगे बढ़ेंगे, फिर 2 से जाएगा कितना बार में 23 दूनी 46। क्या 23 किसी अंक से कटता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, तो ये फिर किससे चला जाएगा 23 से ही जाएगा कितना बार में 1 बार में। अब क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं में जो भी कॉमन है उसको लिखिए, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसका भी क्या करते हैं मल्टीपल हम लिख सकते हैं, यानी कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और यहां से हमको क्या मिला 2 गुना 23। अब क्या करेंगे, हमको क्या लिखना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमको एचसीएफ का मान लिखना है। एचसीएफ किसको बोलेंगे, जो कि दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन है 2, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। बात रहा एलसीएम का, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखते हैं, जो नहीं कॉमन है इन सभी को गुना करके लिखना है, यानी 3 5 15 हो जाएगा, और गुना में कितना होगा 17 हो जाएगा, और गुना में कितना होगा 23 दूनी 46 भी, ये भी गुना में ही होगा। अब इन सभी को गुना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिखेंगे, तो आइए गुना करते हैं, 15 दूना 30, गुना कितना हो जाएगा 17, 17 दिया 51, यानी कि कितना हो गया प्यारे बच्चों 510। अब 510 में किससे गुना करना है 46 से, 6 0 0, 6 एकम 6 और 6 5 30, 4 से गुना कीजिए 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 5 20। अब इसको प्लस करके लिख दीजिए 0 6 4 3 और 2, यानी कितना आया 23,460, 23,460। अब क्या करना है बच्चों कि इसी को मतलब कि जो आप एचसीएफ और एलसीएम जो लाए हैं इसका अब क्या करना है, सत्यता जांच करना है कि क्या हम जो बनाए हैं ये सही है या नहीं है। और ये किस फॉर्मूला पे होगा, तो यहां पर फॉर्मूला लगता है बाबू एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, इसी पे रखेंगे। एचसीएफ कितना आया है प्यारे बच्चों 2, एलसीएम कितना आया है 23,460 बराबर पहली संख्या कितनी है 510 और दूसरी संख्या कितनी है 92। बस इसको हल कीजिए, इसको गुना कीजिए, 2 0 0, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 चौके ये तो हो गया 2 तिया 6 और 2 दूना 4। इसको गुना करते हैं क्या इतना आता है या नहीं।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो है तो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जीरो को लास्ट में रख देंगे, यानी हमको गुना किस में करना है, 92 से 51 में करना है। यहाँ 92 ही आ जाएगा क्योंकि एक से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10 की जीरो हाथ में एक, 5 9 45 और 1 46, यानी ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 6 और 4, और यह कि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, जीरो, यानी कि ये आ कितना जाएगा, 46,920। और देखिए एचसीएफ और एलसीएम को भी गुना कर रहे हैं तो इतना ही आ रहा है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम गुना कर रहे हैं फिर भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसा आशा हम करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है। बाकी तीसरा नंबर क्वेश्चन को भी मैं हल करवा दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रखा है 336 और कितना बाबू, 54। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूं बच्चों। यहाँ हो जाएगा 2 से जाएगा 2 एकम 2, फिर कितना बचेगा 13, 13 को 6 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 अठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा 42 दूना 84, फिर ये 2 से चला जाएगा 21 दूनी 42, अभी ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये किससे जाएगा बच्चों, 3 से, 3 7 21, अब ये किससे चला जाएगा 7 से, 7 एकम 7। 54 को खंड कीजिए, 54 का अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो 2 से चला जाएगा कितने बार में, 27 बार में। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 9 27, फिर 3 से, 3 3 9 और फिर 3 से एक बार में। दोनों का फैक्टर लिखिए, यहाँ पर क्या होगा, 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 7, तो यहाँ से लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 7। इसमें क्या क्या मिला, 2 और 3 कितना बार आया, 3 बार, 1 2 और 3, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या क्या मिला, एक तो यहाँ से 2 मिल जाएगा, दूसरा 3 ये कॉमन रहा, बाकी कुछ मिल रहा है नहीं। अब इसी को HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 माने कि कितना 6। LCM बराबर कितना होगा, LCM मैं बगल में लिख रहा हूं यहाँ पर, LCM जो है बाबू, LCM ये कितना हो जाएगा, तो LCM तो एक तो 6 आपको गुना करना ही है, उसका बाद से जो संख्या बाकी है उसको भी गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और गुना में कितना है बाबू 7, और गुना में क्या क्या बचा है, 3 तिया 9। अब इन सभी को गुना करके लिख देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा LCM। आइए गुना करते हैं, 9 सते 63, 63 में किससे गुना करना है, 48 से, 63 में किससे करना है, 48 से, 8 3 के 24 की 4 हाथ में 2, 8 छक 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 4 तिया 12 हाथ में 1, 4 छक 24 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। अब इसको जोड़िए, 4 2 10 और यहाँ पे 3, यानी कि 3024 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों LCM, क्या होगा LCM। अब क्या करना है कि इसको, इसकी अब सत्यता जांच करनी है कि ये सही है या नहीं, वही HCF इंटू LCM। HCF कितना है आपका 6, HCF कितना आया 6, LCM कितना आया 3024, और बराबर किसके करना है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या कितना है 336, दूसरा संख्या कितना है 54, गुना करके चेक कर लीजिए, 6 से अगर गुना करते हैं तो 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूना 12, 12 दो 14 और 6 तिया 18, यानी कि ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 18,144, बराबर है क्या इसके, चेक कर लेते हैं। 336 में किससे गुना करना है, 54 से, 54 से गुना कर दीजिए, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा 13, 5 से गुना कीजिए, 5 छक्के 30 की 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हाथ में 1, और 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, 4 4 8 3 11, 6 और 1 7, और ये 17,144, नहीं यहाँ पे एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है 6 1 7 और हासिल यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 18,144 ये भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, और आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रश्न संख्या 2 हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में हल कर चुके हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया है, अभाज्य गुणनखंड विधि ही था, वैसे ही सेम पैटर्न यहाँ भी है, इसमें भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालना,
इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। यानी कि इसमें आपको सत्यता जांच करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, जो कि बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 12, 15 और 21। इसको हल करते हैं हम लोग। पहले तो 2 से जाएगा, 2 छक 12, फिर 3 से चला जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो 3 से क्यों, 2 ही से लेके जाते हैं। 2 से चला जाएगा बच्चों कितने बार में, 3 बार में, और फिर 3 से चला जाएगा 1 बार में। 15 को अगर हल करते हैं तो ये सीधे पहले किससे चला जाएगा, 3 से ही जाएगा, 3 5 15, फिर 5 से चला जाएगा 1 बार में, 21 3 से चला जाएगा, 3 7 21, और फिर 7 से 1 बार में। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है ये चेक करना है। अभाज्य संख्या कौन कौन होगी, 12 का खंड क्या क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना 3। इसका खंड क्या होगा, इसका खंड हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुना 5, और इसका खंड क्या होगा 3 गुना 7। इन सभी में कॉमन क्या है, 3 है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों 3। वही अगर हम एलसीएम निकालने के लिए आते हैं तो संख्या क्या क्या मिलेगी, जो कॉमन मिली है इसको तो लिखना ही है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यहां से क्या मिल जाएगा 5, और यहां से क्या मिल जाएगा 7। अब इसको गुना करके लिख लेते हैं, 4 5 20, 20 7 140, 140 में 3 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 420, और यही इस संख्या का क्या हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, और मैं आशा तो यही करता हूं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को समझने में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 17 23 और 29। बच्चों ये जो क्वेश्चन जो दिया है दूसरा नंबर 17 23 और 29, ये आपको देखने में ही ऐसा लग रहा होगा कि सभी की सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य है, क्योंकि 17 एक ऐसी संख्या है जो कि खुद या तो 1 से कटेगी या 17 से कटेगी। सेम वैसे ही 23 भी है, 23 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, यानी कि वो 1 से कटेगा या फिर 23 से ही कटेगा। सेम वैसे ही 29 भी है, यानी कि इन सभी को काटा जाए तो ये 17 से कटेगा कितना बार में, 1 बार में। ये भी अगर 23 से काटा जाए तो 1 बार में, और ये अगर 29 से काटा जाएगा तो कितना बार में, 1 बार में। यानी कि एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, तो इन सभी में कॉमन क्या हुआ 1, इसलिए एचसीएफ क्या होगा 1। और एलसीएम जो है आप लोग हमको कमेंट करके बताइए कि एलसीएम जो है इस क्वेश्चन का कितना आया होगा। इन सभी को गुना करके आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों कितना, 8 9 और 25, 8 9 और 25। यहां पर एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो भी संख्याएं जो दी गई है किसी न किसी संख्या का क्या है, वर्ग है, या तो वर्ग है या फिर क्या है उसका गुणनफल है। हम लोग इसको चेक करते हैं, ये 2 से चला जाएगा कितना बार में, 2 से चला जाएगा बच्चों 4 बार में, फिर किससे जाएगा 2 से कितना बार में, 2 बार में, और फिर 2 से चला जाएगा 1 बार में। ये किससे जाएगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 तिया 3 से 3 एकम 3, ये चला जाएगा किससे 5 से 50 25, और ये फिर 5 से 1 बार में। इन सभी में कॉमन क्या है, तो कॉमन देख पा रहे होंगे कि कॉमन कुछ नहीं मिला, कॉमन बस क्या मिला है 1 1 और 1, इसीलिए इसका भी एचसीएफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। और वही अगर मैं एलसीएम पूछूं कि एलसीएम कितना होगा, जो भी संख्याएं जो कॉमन नहीं है सभी को क्या करना होगा गुना, यानी कि आपको यहाँ पर गुना करना है किसको किसको, 8 9 और 25 को। क्यों 8 9 25 को गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 2 2, इन सभी को गुना करेंगे तो 8 ही आएगा, 3 3 इसको भी गुना कीजिएगा तो 9 ही आएगा, और 5 5 को गुना कीजिएगा तब भी कितना आएगा 25 आएगा। यानी कि इस संख्या को पूरा को क्या करना है, गुना ही करना है। ये हो जाएगा 25 बटे 200, और 200 में अगर 9 से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1800, और यही इस संख्या का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा और कि आपको ये सब समझ में आया है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बाबू, प्रश्न संख्या 4 है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ है वो कितना है 9, और एलसीएम इन्हीं संख्याओं का ज्ञात कीजिए। मतलब कि दो संख्याएं आपको दी गई हैं, इसके बाद आपको एचसीएफ दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है आपसे एलसीएम। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों 7वां और 8वां में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों ने सोल्व किया होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दिया हुआ है तो आपके लिए बोनस है, आप लोगों को नंबर उठाने का ये बहुत ही अच्छा चांस है, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है और ना ही ऐसे क्वेश्चन से डरना है। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं अपने प्यारे से वर्ड, यानी कि यहाँ हम क्या लिखेंगे हल, और इसको बनाना शुरू करेंगे। दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हैं 306 और 657। इन क्वेश्चंस का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमको यहाँ पे एक सूत्र लिखना होगा, क्या चीज, तो पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में LCM, यही लिखना है। पहली संख्या आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, 306 गुना दूसरी संख्या क्या है 657 बराबर HCF इसका कितना दे रखा है 9, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं अलग से। HCF कितना दे रखा है 9, तो HCF की जगह पे क्या आ जाएगा 9, और LCM तो निकालना ही है। अब आप सभी को पता है कि जो गुना में रहता है वो कहाँ आता है भाग में, यानी कि ये हो जाएगा फिर से 306 गुना 657 और बट्टा में 9 और बराबर में क्या लिखेंगे LCM। 9 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 9 से कितना बार में कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौके 36, ठीक है। अब बाकी इसको गुना करना है। अगर 657 में आप 34 से अगर गुना करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। गुना कीजिए, 4 7 28 की 8 हाथ में 2, 4 5 20 20 2 22 की 2 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 3 7 21 की 1 हाथ में 2, 3 5 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 हाथ में 1, 3 चौक 18 और 1 कितना हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों 19, कितना हो जाएगा 19। अब इसको जोड़िए, यहाँ हो जाएगा 8 2 और 1 3 7 6 13 9 2 11 और 1 हो जाएगा 12 और 1 और 1 2, यानी कि इस क्वेश्चन का हल यानी कि LCM कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, LCM आ जाएगा 22 33 और 8, और यही इस क्वेश्चन का हल है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो आई होप आप लोगों को इसको समझने में भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन बाबू एक इसमें तो ये थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम क्या है, बहुत ही छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम जो है शांत और अशांत वाला ही है, और उसी का प्रयोग करते हुए हम लोगों को इसको हल भी करना है, ठीक। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे अपना प्यारा सा वर्ड, क्या चीज बाबू, हल। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को जानना होगा, किसी भी संख्या को अगर अभाज्य गुणनखंड में अगर व्यक्त किया जाए और अगर उसको शून्य पर अगर समाप्त होना होगा तो उसका जो फैक्टर है, उसका जो गुणनखंड है वो 2 गुने 5 में होना अनिवार्य है। जब तक वो 2 गुना 5 में अगर नहीं होगा तब तक वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। और हम यहाँ पे वही बात यहाँ पर लिखेंगे भी, यहाँ पे लिखा जाएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका गुणनखंड 2 गुना 5 के पावर n के रूप में होना अनिवार्य है। अब ये तो कंडीशन हो गया कि अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा तो वो 2 गुने 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, 2 गुने 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। और यहां पर कितना दिया हुआ है 6 के पावर n। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ा जाएगा। अगर 6 के पावर n को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो किस रूप में टूटता है ये, तो 2 गुना 3 के पावर n। क्यों, 2 तिया 6, और ये किसके रूप में टूटा, 2 गुने 3 के पावर n। क्या ये यहां पर 3 की जगह पर 5 आया है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n का गुणनखंड 2 गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना ही है। आपको बस ये बताना था कि ये शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, और ये बताया जा चुका है। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बाकी मैं तो यही आशा करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि यहाँ पे कोई संख्या दी गई है और यहाँ भी कुछ संख्या दी गई है, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका क्या करना है, चेक करना है कि ये भाज्य क्यों है। अगर ये अभाज्य के कैटेगरी में आता तो फिर ये क्या करना होता, ये अभाज्य है। अगर अभाज्य के कैटेगरी में नहीं जाएगा तब ये क्या होगा, भाज्य ही होगा। इसको हम लोग हल करते हैं। हम लोग इसको क्या करेंगे, हल।
पहला क्या दे रखा है, पहले में क्या क्या अंक है बाबू, 7 गुना 11 गुना 13 और जोड़ में 13। यहां से क्या कर लिया जाएगा, 13 कॉमन लिया जाएगा। जैसे ही अगर हम 13 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच क्या जाएगा बच्चों, यहाँ बच जाएगा 7 गुना 11 गुना 13, तो यहाँ गुना में था जो कि कहाँ जा चुका है, बाहर, और प्लस में 13 है तो यहाँ पर प्लस में क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, प्लस में बच जाएगा हमारे पास 1, प्लस में क्या बच जाएगा 1। ये समझ में आया या नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। 13 इन सभी में से कॉमन लिया गया तो बचेगा क्या हमारे पास, 7 11 13 तो बाहर आ गया, और यहाँ 13 है तो 13 भी बाहर आएगा तो कितना बचेगा 1। बाकी इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो कितना होगा, 13 गुना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 7 77, और 77 और 1 कितना हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए अभाज्य होने के लिए शर्त क्या है, अभाज्य होने के लिए शर्त ये है कि वो संख्या 1 से कटनी चाहिए या फिर वो खुद अपने आप से कटनी चाहिए, यही शर्त है। लेकिन भाज्य के लिए क्या है, वो संख्या का मल्टीपल 2 3 4 मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में कंडीशन यही है, ये संख्या 1 से भी कटेगी, ये संख्या जितना आएगा उससे भी, मतलब कि इन दोनों को गुना किया जाएगा, वो संख्या अगर यहाँ पे अगर लिखा जाए तो उससे भी तो ये कट जाएगी। इसके साथ साथ इस संख्या में 13 से भी भाग लग जाएगा और इस संख्या में 2 से भी भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 8 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इस संख्या के 2 से ज्यादा क्या है, गुणनखंड है, इसलिए यह क्या है, भाज्य है। तो यहां पे लिखते हैं चूंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य है। ठीक है, पहला आप लोग समझ लीजिए, समझ लिए। दूसरा का भी चेक करते हैं, दूसरे में क्या क्या दे रखा है बाबू, यहां पर 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2 1 और प्लस में कितना है 5। यहां पर क्या कॉमन लिया गया 5, 5 जो है कॉमन लेने पर, 5 क्या लिया जाएगा कॉमन लेने पर। जैसे ही 5 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा 5, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 7 गुना 6 गुना 5 तो बाहर आ गया तो 5 तो लिखेंगे नहीं, क्या हो जाएगा 4 3 2 1 का गुना करने से कोई मतलब नहीं है तो नहीं करेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा 1, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 1। आगे बढ़िए, यहाँ हो जाएगा 5 और गुणनफल में क्या क्या होगा, बस इसको गुना करके लिखिए, 3 दूना 6 6 चौके 24, 24 में किससे 42 में, अगर 24 में अगर 42 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 24 दूनी 48 और 24 चौके 96, 24 चौके कितना हो जाएगा बाबू 96। यहाँ हो जाएगा 8 6 4 10 और 9 1 10, यानी कि गुणनफल में कितना आ जाएगा 1008 और प्लस के कितना 1, इतना आ जाएगा। और जैसे ही गुणनफल में अगर इतना आया तो फिर इसके भी क्या हो जाएंगे 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे। क्यों, ये संख्या किससे कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, ये संख्या 5 से भी कट जाएगी, ये संख्या अपने आप से भी कट रही है, यानी कि इस संख्या के गुणनफल क्या हुआ है, गुणनखंड क्या हुआ है 2 से ज्यादा हुए। और जैसे ही किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, भाज्य संख्या के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहां भी लिखा जाएगा कि चूंकि इसके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड है अतः यह भी भाज्य है, यह भी भाज्य संख्या है। मैं समझूंगा कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, और मैं थोड़ा सा साइड हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान था, और ये क्या बोलते हैं, ये आसान भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बाबू प्रश्नावली 1.2 का अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में बस बड़ा है, इसका हल बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन का हल कुछ वैसा ही है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान, वही वाला हल है कि बस दिखने में बड़ा है, हल इसका क्या है बहुत ही छोटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि पुनः वो कितना बार कितने समय पर मिलेंगे, या फिर कोई भी अगर बत्ती है, कोई भी अगर लाइट है तो एक समय जला तो फिर अगले बार वो कब एक साथ जलेगा, जब भी एक साथ वाला बात आए तो वहां पर दिमाग में बैठा लेना है कि वहां पर हमेशा क्या निकाला जाएगा, एलसीएम ही निकालना है। वहां पर हमेशा क्या निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं और प्यारा सा वर्ड लिखते हैं हम अपना यहाँ पर, क्या चीज बाबू, हल। पहला संख्या क्या है बाबू, 18 मिनट, यानी 18 मिनट किसको लगा है, सोनिया को। दूसरा संख्या क्या है, 12 मिनट, और 12 मिनट किसको लगा है, रवि को। इसका अगर हम गुणनखंड करें तो 2 से जाएगा कितना बार में, 9 बार में, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, फिर ये 3 से चला जाएगा कितना बार में, 1 बार में। आगे बढ़ते हैं, ये इसको भी अगर खंड करेंगे तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से, 2 छक 12, फिर ये 2 से चला जाएगा 2 तिया 6 और 3 से 1 बार में। इन सभी संख्याओं का क्या निकालना होगा, एलसीएम। हम क्या करते हैं एलसीएम निकालने में कि जो संख्या कॉमन हो उसको कितना बार लिखना है, 1 बार, जो कॉमन नहीं हो उसको भी लिखना है, और हमको क्या करना है, गुना। इन संख्याओं में कॉमन कौन कौन है, तो 2 और 2 कॉमन है तो पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसका से 3 और 3 कॉमन है तो क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहां पर क्या नहीं लिखा गया है, तो यहां से 2 नहीं लिखा गया है, और यहां से क्या नहीं लिखा गया है, तो एक 3 जो बाकी था वो नहीं लिखा गया है। बाकी अब गुना करके देखिए, 3 दूना 2 तिया 6, 6 दूना 12 और 12 तिया 36, यानी कि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे क्या होगा, फिर प्रारंभिक स्थान पर ही मिलेंगे एक साथ। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मुझे जहां तक लगता है कि इस क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन इस प्रश्नावली में कोई था भी नहीं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का द एंड हम लोगों ने कर दिया है यहीं पर। बाकी जितने भी नए छात्र जो इस क्लास को देख रहे हैं और आज ही इस क्लास से जुड़े हुए हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर डेली आपको एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज खत्म करवा दिया जाएगा, और जिससे कि आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है बच्चों, तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, जय हिंद।